हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर, जिसको हम बोलते हैं Q&A। तो जो भी आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं तो उनको मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूँगा और नाम लेके करूँगा कि किसने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। और इसके बाद जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दीपक भाटिया का। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं। यस, तो कीबोर्ड आप अपना ले जा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं या वहाँ पे भी कीबोर्ड होते हैं, तो आप अपनी मर्जी है, या तो अपना कीबोर्ड ले जाएं और वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। तो पहले क्वेरी थी कीबोर्ड से रिलेटेड। इनका एक और क्वेश्चन था कि ये एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टैंड से रिलेटेड। स्टैंड मतलब कि जैसे कि आपको पेपर मिलता है, ठीक है, तो पेपर रखने के लिए क्या स्टैंड या मिलता है, या हम अपनी कोई वाटर बोतल लेके वहाँ पे उसको रख के सामने रख के स्क्रीन के सामने रख के एडजस्ट कर सकते हैं। ये इनका क्वेश्चन है, ठीक है, यही दीपक भाटिया क्वेश्चन है। तो आप सुन लें कि वहाँ पे स्टैंड मिलता है, ठीक है, स्टैंड वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आप अपना जो पेज है उसको वहाँ पे लगा के स्क्रीन के सामने रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैंड से रिलेटेड इनके दो क्वेश्चन थे, कीबोर्ड का और स्टैंड का। तो दोनों मैंने यहाँ पे क्वेरीज उनकी सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता गुलेरिया का। तो इनका क्वेश्चन है कि टाइपिंग के लिए पेपर मिलता है या फिर कंप्यूटर में होता है पैराग्राफ जिसे देखकर टाइप करना होता है। तो इस कौन सा है, हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि क्या पेपर मिलता है या फिर आपको, जैसे हम हमारे यहाँ पे होते हैं सॉफ्टवेयर जिसमें पैराग्राफ लिखा होता है, तो हम वहाँ पे उसको कीबोर्ड से देख के करते हैं। नहीं, तो आपको यहाँ पे पेज मिलता है, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा पेपर ही बताया है कि किस तरह का पेपर होता है। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लें कि किस तरह का पेपर होता है। अब मुझे लगता है कि वीडियो नहीं देखते हैं, बिकॉज मैंने वहाँ पे पेपर बताया है कि किस तरह का पेपर होता है। उसमें स्ट्रोक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है। तो ये पेज जो मैंने दिखाया है, यही इस तरह का पेज वहाँ पे आपको मिलेगा। तो गाइस पेज मिलेगा, उसको देख के आपको टाइपिंग टेस्ट करनी होती है। तो ये था पेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इनका भी मैंने क्वेरी सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित। इनका क्वेश्चन है कि क्या इनका कोई अपना सॉफ्टवेयर होता है या टेस्ट का। तो यस, इनका अपना सॉफ्टवेयर का टेस्ट होता है और उस पर ही आपको टाइपिंग टेस्ट करनी होती है, जो कि आपको एक नोटपैड की ही तरह दिखेगा, MS वर्ड की तरह, बेसिकली नोटपैड की तरह होता है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो मेन टाइपिंग टेस्ट आनी चाहिए। कहाँ पे हो रहा है, तो ये तो टाइपिंग टेस्ट आपको करनी ही, जहाँ जहाँ मर्जी हो, उनका टाइपिंग टेस्ट का एक अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बस ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष शर्मा का। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हार्ड कॉपी और डेस्कटॉप के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अच्छा, इनको दिक्कत आ रही होगी कि जैसे पेज रख के उनको टाइपिंग टेस्ट मतलब देख के करनी होती है, तो या पेज की तरफ भी देख रहे होंगे, डेस्कटॉप की तरफ भी देख रहे होंगे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन रहा होगा। तो गाइस इसके लिए क्या होगा, जो भी बिगिनर हैं, ठीक है, जो बिगिनर हैं उनको ये दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो पहली बार इस तरह का चीज़ कर रहे हैं। जिस तरह से आपने तैयारी की थी उसमें भी दिक्कत आती है। एक एस्पिरेंट्स को उसी तरह टाइपिंग टेस्ट करने के लिए भी दिक्कत आएगी, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट ना 10 दिन में सीख पाएंगे ना 15 दिन में। हो सकता है 1 मंथ में भी आपकी उतनी स्पीड ना आए, स्पीड की बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी जो हाथ की सेटिंग है वो आपकी, अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो आपकी 10 या 15 दिन में आपकी पूरी सेटिंग जो कीबोर्ड पे है वो बन जाएगी। और धीरे धीरे करके ही इस स्टेप को आपने आगे बढ़ाना है। इसमें कोई भी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि हाँ इस तरह से चीज़ करें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, इसका एक ही तरीका है, आपको हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 10-10 मिनट का वहाँ पे 10 मिनट का वहाँ पे टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, 10-10 मिनट के एक बार सुबह आप टाइपिंग टेस्ट कर लो, दोपहर को 10-10 मिनट के मतलब 3 सेट दोपहर को लगा लो और 3 सेट शाम को लगा लो।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। और इस प्रैक्टिस को मतलब रोज़ करें, डेली करें, तभी आपकी ये कम्बिनेशन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कम्बिनेशन आपका तभी सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, आपको धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका फ्लो बन जाएगा। तो आप बिना आंख बंद करके भी टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन थे इनका आशीष शर्मा का। तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चंस को यहाँ पे जरूर पिकअप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारद्वाज का। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट वर्ड में होता है नोटपैड में, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें ही ये टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये तो मैंने ये भी अपना क्वेश्चन वहाँ पे देख लें, ठीक है। तो ये थी क्वेरीज, ठीक है, जो क्वेश्चन है आंसर थे। इसके बाद मैं खुद डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या आपको और बातें ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को आप जरूर देखते रहें। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आने वाले समय में एक क्वेश्चन आए बैक स्पेस का। तो बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको पाबंदी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, चांसेस, क्या आपको टाइपिंग टेस्ट के चांसेस एक से ज़्यादा मिल सकते हैं? नहीं, आपको एक ही चांस मिलेगा और उसमें ही आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ध्यान में रखें, एक ही चांस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मिस्टेक का क्वेश्चन, कि मिस्टेक का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें पहली बात, एक तो 1500 स्ट्रोक आपको लिखने होते हैं। स्ट्रोक क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसको जाके जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा आपको लाइव वहाँ पे मैंने दिखाया है सब चीज़ें। स्ट्रोक 1500 स्ट्रोक आपको लिखने होते हैं, उस पर बोलते हैं कि 15 मिस्टेक माफ़ होती हैं। अब ये नहीं पता है कि 15 मिस्टेक किस तरह से माफ़ करते हैं, क्योंकि ये कोई मेंशन नहीं किया है किसी भी नोटिफिकेशन में, या तो उनको पूछना पड़ेगा जो बोर्ड वाले हैं कि 15 गलतियाँ किस तरह से वो माफ़ करते हैं। तो ये इस तरह से बोला जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि आपको, हाँ, 10 से 15 गलतियाँ माफ़ होती हैं, पर मेरा मानना है कि आप गलतियों को कम से कम रखें, कम से कम 10 से नीचे ही अपनी गलतियों को रखें, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ, अगर आप टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको लाइन स्किप हो जाती है आपकी, अगर तो क्या होगा। तो इसमें होता है कि ये डिपेंड करता है कमीशंस पे कि क्या आपका वो टाइपिंग टेस्ट को कैंसिल कर दें। मुझे लगता है कि वो इसमें कैंसिल ही करते हैं। तो आप ध्यान में रखें कि लाइन को स्किप ना करें, चाहे गलती कर दें पर लाइन को स्किप ना करें, क्योंकि आपका ये कैंसिल कर देंगे टाइपिंग टेस्ट को। तो इसमें क्या होगा कि अगर माना आपने सब ठीक लिखा हो और लाइन छोड़ दी हो, तो आपका तो फिर टाइपिंग टेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी जरूर ध्यान में रखें। और ये क्या करते हैं, जब ये आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, ये भी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए लाइन होती है ऐसे ऐसे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड है एरिया, तो ये क्या करेंगे, इसी तरह से नीचे भी एक वर्ड सेम यहाँ लिखेंगे एरिया। ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि जब आप टाइपिंग टेस्ट कर रहे होंगे, माना आपने जब टाइपिंग टेस्ट लिखा और आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब देखा और वापस आपने अपने पेज पे देखा, तो हो सकता है आप दूसरी लाइन में पहुंच जाएं, यहाँ पे पहुंच जाएं। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइन स्किप हो गई। तो इस तरह से वो स्किप, आपको वो क्या करेंगे, गलती कराने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चीज़ का पक्का ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। जब आपने खुद घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसका जरूर प्रैक्टिस करें। और इस तरह से वो बनाते हैं, ताकि आपकी लाइन छूटे, आपकी मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो कैंडिडेट को निकाल सकें। तो गाइज़, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये मेरी तरफ से कुछ आपको मैंने कुछ बातें थी वो बता दी हैं। बाकी मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करें, अपना जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन का एक क्वेश्चन है, हो सकता है उसके क्वेश्चन एक से ज़्यादा हो, तो आप एक से क्वेश्चंस को एक ही बार में एक ही जगह पे पूछ लें। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइज, एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही जगह पे अपना क्वेश्चन पूछ लें, ताकि मैं आने वाले समय में इनको डिस्कस कर दूं। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू फर्स्ट Q&A। तो आप जरूर देखें इसको, आपकी क्वेरीज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होगी। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।